सके तो मेरे भोले बाबा से मेरी एक बात पहुंचा देना कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। इतना कह के मैया सती ने परीक्षित जी अपनी क्रोध की ज्वाला में अपनी देह का त्याग कर दिया। लोग कहते हैं सती जी ने यज्ञ में कूद के अपनी प्राणों की आहुति दी थी, ऐसा नहीं है। अग्नि से भी तेज परीक्षित जी क्रोध की ज्वाला होती है, याद रखो। मैया सती ने जब अपनी देह का त्याग किया उसी समय सती जी के साथ में दो गढ़ जो गए थे, उन दोनों गढ़ों ने भोले बाबा के पास में खबर पहुंचाई कि हे भोलेनाथ, मैया सती पिता दक्ष के यहाँ जब गई थी तो वहां उन्होंने आपका अपमान देखा और उन्होंने जब आपका अपमान देखा तो मैया ने अपने प्राणों की आहुति वहीं दे दी। अब मैया सती जो है वो हमारे बीच नहीं रही। जब ये बात कही तो भोले बाबा ने जब सुना कि सती अब हमारे बीच नहीं रही, उसी समय भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा को खाड़ा जमीन पर पटका, वीरभद्र के गढ़ उत्पन्न हुए। कहा चले जाओ, जाओ दक्ष की यज्ञशाला चल रही है, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। तुम्हें कोई रोकने आए तो उसका भी शीश काट दो। जाओ तुम सती के मृत्यु का बदला लो जाके। वीरभद्र चले, सारी सभा को तहस नहस करने लगे, सभा को उजाड़ने लगे। परीक्षित जी देवी देवता इधर उधर भागने लगे, घबराने लगे, सोचने लगे कि अगर भोले बाबा ने वीरभद्र को नहीं रोका तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सारे देवी देवता भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा के पास पहुंच के बोले, बाबा मेरी टेव सुनो त्रिपुरारी, हर को पे भीड़ पड़ी तवारी, टेव सुना। बोलो ताली बजा के बोलो सभी लोग। देवी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं, अगर आपने वीरभद्र को नहीं रोका सृष्टि का विनाश हो जाएगा। केवल सुनो, केवल सुनो, केवल सुनो त्रिपुरारी, वो भीड़ पड़ी तुम्हारी, केवल सुनो। अरे प्रभु भगवान के रखवाले, हम सभी आए शरण तुम्हारे। हे प्रभु भगवान के रखवाले, हम सभी आए शरण तुम्हारे। केवल सुनो, केवल सुनो त्रिपुरारी, एको पे भीड़ पड़ी तुम्हारी, केवल सुनो। आज ध्यान रखना, महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, सारे देवी देवताओं ने जब भोले बाबा से प्रार्थना की है तो उसी समय परीक्षित जी आज भोले बाबा ने सारे देवी देवताओं की बात सुनकर के वीरभद्रगढ़ को रोक दिया। जब रोका है तो सारे देवी देवताओं ने प्रार्थना की है कि हे भोलेनाथ, आज तक
कि जिस व्यक्ति ने भी अपना यज्ञ प्रारंभ किया उसका यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहा। तो नाथ इतना करो कि दक्ष का जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञशाला को पुनः वैसा ही बना दो और उसका यज्ञ संपन्न करा दो। भोले बाबा ने ये बात भी मान ली, यज्ञशाला को पुनः वैसा ही बना दिया जैसे यज्ञशाला पहले थी। अब देवी देवताओं ने कहा भोलेनाथ यज्ञशाला तो आपने वैसी बना दी, अब यज्ञ करने वाले को भी वैसा ही बना दो, क्योंकि जब तक यज्ञ का मुख्य यजमान नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो आप दक्ष को भी जीवित कर दो और नंदी का जो श्राप था उस श्राप को सत्य कर दो। नंदी का श्राप क्या था परीक्षित जी? नंदी का श्राप क्या था? नंदी ने दक्ष को क्या श्राप दिया था? जब दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कहे थे तब नंदी ने क्या कहा था कि दक्ष तेरा शीश कट के किसका सर लगेगा? बकरे का। हाँ भूल जाते, आज भूल गए आप। अच्छा ढोलक में लगे रहे, कोई बात नहीं। तो महाराज नंदी ने कहा था कि दक्ष तेरा शीश बकरे का शीश हो जाएगा। तो देवी देवताओं ने कहा भोलेनाथ ऐसा करो कि नंदी का जो श्राप था उसको भी सत्य करो। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है श्राप तो सत्य कर देंगे, ऐसा करो कि तुम पृथ्वी पर चले जाओ और पृथ्वी पर जा करके ऐसे बालक को ढूंढ लाओ। कैसे? जिसने हाल ही में जन्म लिया हो और उस बालक की माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो, ऐसा बालक तुम्हें मिल जाए तो उसका शीश ले आओ। भागे सभी देवी देवता, महाराज ऐसे बालक को ढूंढने लगे जिसकी मैया पीठ करके सो रही हो। लेकिन बालक तो बहुत मिले परीक्षित जी, लेकिन मैया कोई ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोए रही होवे। क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। उसी समय जब कोई नहीं मिला देवी देवता उदास हताश हो गए। थोड़ी दूर जब आगे बढ़े तो परीक्षित जी क्या देखा कि बकरी ने बच्चे को जन्म दिया। वो बकरी पीड़ा की वजह से पीठ करके सो रही। देवी देवता बोले और कोई ना भैया जब बच्चे ही को उठाए लो। तो बकरी के भाई बच्चा को उठाएंगे भोले बाबा के पास आए। भोले बाबा ने उस बकरे का शीश काटा, दक्ष के शीश से जोड़ा। जैसे ही दक्ष के शीश से बकरे का शीश लगा तैसे ही दक्ष आज मैं करता हुआ खड़ा हो गया। बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए सती मैया की। जैसे ही दक्ष परीक्षित जी मैं करता हुआ खड़ा हुआ, उसी समय आज दक्ष ने नाना प्रकार से भोले बाबा की स्तुति की, क्षमा याचना की। बोले भोलेनाथ हमें क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात को समझ नहीं पाया, आपकी लीला को मैंने जान नहीं पाया, नाथ हमें क्षमा कर दो। भोले बाबा ने अपने ससुर दक्ष को क्षमा किया। दक्ष आया, अपना यज्ञ पूरा किया। याद रखो जीवन में अगर अहंकार करोगे तो कब मिट्टी में मिल जाओगे ये तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति जीवन में अपना अहंकार करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में घमंड को अपनाता है, वो महाराज मिट्टी में बहुत जल्दी मिल जाता है। इसलिए आप कितने भी पैसे वाले बने रहो, कितना भी पद प्रतिष्ठा शौहरत दौलत आपके पास हो, लेकिन जीवन में कभी भी अहंकार न करो। क्योंकि जो लोग अहंकार करते हैं फिर उनके साथ क्या हो जाता है किसी को पता नहीं होता है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा घमंड लोग कर रहे हैं महाराज। काऊ को पैसा को घमंड, काऊ को दौलत शोहरत को घमंड, काऊ को सुंदरता को घमंड, काऊ को रंग रूप को घमंड। घमंड में ऐसे चूर भये हैं कि छाती तान के चलत जलगत मन जे महाराज कहूँ इनको कुछ वही है ही नहीं। पैसा लोग कमाने लगे तो छाती तान के चलने लगत और दूसरे से जकात, अरे हमारे पास तो पैसा, हमारे पास ये गाड़ी, हमारे पास वो बंगला, मेरे सामने तुम्हारी औकात का है कछु नहीं। यानी जब इंसान के पास पैसा आता है तो इंसान
घमंड में दूसरों की औकात दिखाने में लग जाता है, लेकिन अपनी औकात भूल जाता है। याद रखो, जो दूसरों को उसकी औकात दिखा रहा हो तो समझ लो कि इसका विनाश बहुत जल्दी होने वाला है। घमंड करो बात को जो तुम्हारे संगे जावे, जो तुम्हारे संगे जय ही नहीं बाको घमंड का करो। परीक्षित जी बताओ, सुंदरता तुम्हारे संगे जाइए, पैसा संगे जाइए, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। दो न परिवार संग जाएगा, न दौलत शोहरत संग जाएगी, न गाड़ी घोड़ा संग जाइए। अकेले महाराज ठठरी पे बांध जाइयो, मरगट पे दद्दा जाइयो, और आगे लगाए के बात दे जाइयो। तुम आई कहीं कि ज्यादा टाइम न लगाओ, जल्दी ले चलो, इन्हें आग लगाए दो, न तो मट्टी खराब हो जाए, बदबू आने लगे है। हाँ, जवाब तो मानी, संस्कार अच्छे, गुण अच्छे, व्यवहार अच्छा, तो मरने के बाद में नाम ही रह जाता है। अगर कर्म अच्छे करोगे, व्यवहार अच्छा बनाओगे, तो मरने के बाद लोग कहेंगे भैया बहुत अच्छा आदमी है, तो मरियो बहुत बुरो बहु। अब बुरे काम करके मरियो, दूसरे की बुराई करके मरियो, दूसरे की बेईमानी को खाए के मरियो, तो लोग जब कहेंगे भैया बढ़िया बहु मरियो, धरती पे बोझ है। तो हाँ, यही है, नर्क स्वर्ग ऊपर नहीं है। लोग कहते हैं नर्क स्वर्ग ऊपर है, ऊपर नहीं है। याद रखो, कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग यही है, और कर्म बुरे हैं तो नरक यही है। जीवन में कभी किसी चीज का अभिमान न करो, क्योंकि कहा जाता है कि जाएगा जब यहाँ से और कुछ भी न पास होगा, और दो गज कफन का टुकड़ा और तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। महाराज, कहा जाता है कि मरोगे तो कुछ साथ जाने वाला नहीं है। साथ क्या जाएगा? 2 गज कफन का टुकड़ा, वो भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जब मर जाओगे तो डाला तो वही जाएगा, वो भी महाराज राख हो जाएगा, मिट्टी में ही। साथ नहीं जाता है कुछ भी। इसीलिए जय हो प्रभु हनुमान जी तुम्हारी। और यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। बैठो, चलो 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 भैया। हाँ जी, है समझदारी। बैठ जा बैठ जा, बैठो, बैठ जा। समझदार क्या हाँ, लिवान के बिहारी लाल की। तो आज महाराज दक्ष
दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया है। यज्ञ पूरा करने के बाद में भोले बाबा ने सती का दाह संस्कार किया। उन्हीं सती का जन्म हुआ था करके परीक्षित जी हिमांचल नगरी के राजा थे जिनका नाम था हिमांचल। हिमांचल की पत्नी थी जिनका नाम था मैना। उन्हीं महाराज मैना के यहाँ पर उनसी कन्या का प्राकट्य हुआ जो आगे चल के परीक्षित जी पार्वती कहलाई। बोले पार्वती मैया की। तो जब राजा हिमांचल के यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ तो हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा देवर्षि नारद को बुलाया, कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। तो नारद जी ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। और नारद जी ने हिमांचल से कहा कि हिमांचल तुम्हारी बेटी पार्वती का विवाह देवों के देव महादेव के साथ होगा। इतना कह के बाबा नारद वहां से चले गए। पार्वती धीरे धीरे बड़ी बही और जब बड़ी बही तो बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। बचपन में पार्वती ने सोचा कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के साथ में। इस जन्म में शादी ना हुई तो 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, लेकिन विवाह करेंगे तो उनके ही साथ। जब ये बात कही तो पार्वती जो है वो तप करने के लिए जंगल में चली गई। कहा जाता है भक्ति अगर बचपन में जागृत हो जाए परीक्षित जी तो बहुत बढ़िया बात है। अगर बचपन में ना हो जाए तो बुढ़ापे में तो कम से कम भजन कर ही ले, लेकिन बुढ़ापे में तो जोर जोर के धतरा तो मत जा तो महाराज चले जा। बुढ़ापे में उन लोगों से कहो कि भजन कर ले तो भजन नहीं करते। एक बार की बात बताएं कि बूढ़ी अम्मा रहे परीक्षित जी। वे बूढ़ी अम्मा ने खूब काम करो सब कछु करो, लेकिन जब बुढ़ापो आई हो तो बुढ़ापे पे खटिया पे पड़ रही। उन्हें नफरत आती तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। आपने देखा हो बहुत से ऐसे लोग होते हैं दादा जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। इन मूर्खों को समझाओ कि भगवान अगर न होते तो तुम धरती पर कैसे आते, बताओ। लोग कहते भगवान है नहीं। तो देखो वो बूढ़ी अम्मा जो थी तो सारा काम करती थी महाराज। जब धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे की अवस्था आ गई, बीमार हो गई, खटिया पे पड़ रही, लेकिन भगवान को नाम नहीं लो। कबहू अपने मुख से भगवान को नाम नहीं लो। एक दिन छोटे छोटे बच्चा रहे सो कथा सुन के आए रहे थे परीक्षित जी। सो वे बच्चा बूढ़ी अम्मा के द्वारे से होके निकले। जब द्वार से होकर के निकले तो बच्चन ने आपस में कही भैया जब डुकरिया इतनी बूढ़ी हो गई, बीमार है, खटिया पे परी नहीं भगवान को नाव ले ले। हाँ भगवान को नाव नहीं ले तो अब देखो कैसे बीमार पड़ी है। एक ने कही भैया चलो जब डुकरिया पे भगवान को नाव ले पाए चले। बच्चा चले सो बच्चन ने कही अम्मा। बोले हाँ लला अम्मा कौराम। बच्चन ने कही अम्मा कौराम। अम्मा की डेंगा धरी रही लाठी। सो अम्मा ने लाठी उठाई, बोले नहीं बजे है ना, भाग जा यहाँ से। बच्चे डर की वजह से भाग गए, लेकिन डोकरी के मुंह से राम ना निकलो। गांव में एक समझदार व्यक्ति रहे। उन व्यक्ति ने कही जब डुकरिया ने कबू भगवान को नाम नहीं लो, आज हम नाम ले पाए। सुबह भैया अपनी चतुराई दिखाए हुए काजे चले। तो जैसे ही बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचे तो उन भैया ने बूढ़ी अम्मा से कही अम्मा जब बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा नाम है जो तुम अपने मुख से ले नहीं चाहती। देखो चतुराई महाराज, लेकिन अम्माओं कम चतुर नहीं रहे, क्योंकि बुजुर्गों की बुद्धि पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ महाराज बुजुर्गों से पूछो कि ऐसी कोई बात बताओ तो बुजुर्ग तुरंत बात बता देते हैं। और कहा जाता ना कि जब बाल सफेद धूप में ही नहीं हो जाते परीक्षित जी। हाँ दुनिया देखते ही देखत बाल सफेद हो जाते। तो उन भैया ने कही अम्मा
दुनिया में ऐसा कौन सा नाम है जो तुम अपने मुख से ले नहीं चाहती। अम्मा चतुर रहे, अम्मा ने कही लला तू जो नाम लिब्बान आओ सोई नाम हम नहीं लो चाहत। बोलिए गोविंद भगवान की। तू जो नाम लिब्बान आओ सो नाम हम नहीं ले चाहत, तू इनते लौट जा, तेरी चतुराई हमारे सामने नहीं चले। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेते हैं। पार्वती तप करने आज आई हैं जंगल में, तपस्या की है, भोले बाबा का नाम जप कर रही है। आ जाने दो, छोड़ो नहीं। तो जब भोले बाबा का नाम जप कर रही है पार्वती, तो ऐसी समाधि लगाई, ऐसी तपस्या की है, घर परिवार भूल गई, खुद को भी भूल गई, सिर्फ भोले बाबा का को ही याद करके तप करने लगी। हुआ ये क्या तप में भूली सब ही ज्ञान